मुजफ्फरनगर में रविवार को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत एकता मिशन कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पाल समाज के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने मौजूदा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि आज सरकार की नीतियां गरीब, किसान, मजदूर विरोधी बन गई हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद कराए जा रहे हैं जहां किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या यह गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश नहीं? उन्होंने कहा है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की सदस्यता लेना मौजूदा तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध की शुरुआत है। विनय रतन ने कुशीनगर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि पाल समाज की नाबालिग बच्ची से रेप का आरोपी जब जेल गया और पता चला कि वह ब्राह्मण है तो यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के हस्तक्षेप से 24 घंटे में मुकदमा ही खारिज करवा दिया गया और पीड़ित परिवार को ही जेल भेज दिया गया। विनय रतन ने कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक सद्भाव पर बल देते हुए कहा है कि 70% कांवड़ियों की सेवा मुस्लिम समाज करता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के देश में फूट डालने का काम कर रहे हैं। नेम प्लेट विवाद और बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह सभी साजिशें बहुजन राजनीति को कमजोर करने के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, आंदोलन अब और तेज होगा। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप बहुजन आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है। देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का काशीराम में कारवा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज मुजफ्फरनगर के ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के पाल समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जो कुछ देश में चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भीम आर्मी की सदस्यता लेना, आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेना ही सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिल्कुल फूस देना है। तो ये समझिए कि आज जो सदस्यता ग्रहण हो रही है ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मठ की परंपरा तक भूल चुके हैं, वो जो है अभी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर देने का आदेश दे देते हैं। बड़ा सवाल है कि इन स्कूलों में पढ़ता कौन? क्या यहाँ किसी व्यापारी का, बड़े नेताओं का बच्चा इन स्कूलों में पढ़ता है या उन गरीब मजदूर किसान सर्वहारा समाज का बच्चा पढ़ता है? यानी कि बिल्कुल नस्ल नाबूद कर देने का काम किया जा रहा है। उसका एक जन जागृति अभियान भी है। पाल समाज के लोगों को पाल वंश की जानकारी देना भी है। ये सिर्फ सदस्यता अभियान ही नहीं, ये जानकारी देना उन युवाओं को जिनके पुरखों ने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, जिनके पुरखों ने इस देश को अपनी संपत्ति से लेकर के अपने खून से नवाजा, उनको ये भी जानकारी देना कि अपने इतिहास के विषय में पढ़ो, अपने बाप दादा के विषय में पढ़ो, जिनका आज नामानुसार मिटा दिया जा रहा है। माता इलाबाई होलकर के संघर्ष को बताना, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के संघर्ष को बताना, डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को बताना और ये सब बताना कि आज व्यवस्था क्या है, लड़ना सिखाना। जो सदियों हम लड़े हैं, आज कहीं ना कहीं सरकार की दोगली नीति के तहत। अब आप देखिए ना, अगर आप जो है ये देखेंगे, आप किताब अपने थाने चेक कीजिए या कोई भी डिपार्टमेंट चेक कीजिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की सब जाति के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? कितना अन्याय अत्याचार तेजी से बढ़ रहा है, SC/ST OBC पर लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा अत्याचार जो बढ़ रहा है वो उनकी सब जातीय लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, देखिए, सबका साथ और सबका विनाश है। वो विकास शायद उनसे मिस्टेक हुआ है, वो शब्द सबका साथ सबका विनाश है। इस देश का मजदूर क्या खुश है? इस देश का किसान क्या खुश है? आप तो पत्रकार हैं, बताइए, पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही है क्या? एक पत्रकार सच बोलने वाला जाए तो एक हफ्ते के बाद उसकी हत्या हो जाती है। गोरखपुर का उदाहरण है, समझिए ना, कौन खुश है यहाँ? किसका विकास हो रहा है? अभी गोरखपुर की घटना को लेकर आपने कह रहे हैं, जो गोरखपुर की घटना हुई है, एक यादव समाज की एक कथावाचक की चोटी काट दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शब्द तो मेरे कड़वे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने ये घटना की उन्होंने अपने संविधान के अनुसार जो हजारों साल में स्थापित रहा उस संविधान का प्रयोग किया, नहीं कि उन्होंने मनुस्मृति का प्रयोग किया। ये उनको देखना चाहिए जो इस प्रकार की कथा है। क्या जरूरत है कथा कहने की? जब कथा हम लोगों को सुननी चाहिए थी तब किसी ने हमें मंदिरों में घुसने नहीं दिया, कथा नहीं सुनने दी, ना भगवान को देखने दिया। आज डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से
ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की वजह से आज हम लोग सक्षम हुए हैं। हमारा ध्यान वैज्ञानिकता की ओर होना चाहिए। आने वाली नस्लों को हम क्या सिखा रहे हैं, इस ओर होना चाहिए। हमें आने वाली नस्लों को बल्ब बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, पेन बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, घड़ी बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। धर्म अपना आंतरिक मामला है, ठीक है। अगर वो कथावाचक कथा करने चले भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई है भाई? क्या मुसीबत है? मैं कहता हूँ मैंने रामायण पढ़ी है, जिसकी औकात हो आकर हाथ छूकर दिखाए। मैंने पढ़ी है महाभारत, बिल्कुल पढ़ी है। लेकिन क्या है कि वो लोग आज भी यहाँ पर संविधान को मान्यता ना दे करके वो आज भी यहाँ पर पुरानी जो व्यवस्था है उसको मान्यता देना चाहते हैं। उनका यही नियम रहा है, लेकिन उनके लिए चेतावनी भी है, दीवार में खड़ी है। अभी आप देखिए कुशीनगर के अंदर एक पाल समाज की बेटी का रेप होता है, इसको आप खूब चलाइएगा। पाल समाज की बेटी का रेप होता है, बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है, पोक्सो लगती है, जेल चले जाते हैं। लेकिन वो जेल जाने वाले होते हैं ब्राह्मण है। हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ नेता है, शायद उप मुख्यमंत्री है, पाठक साहब, जैसे उनको जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पोक्सो का केस खत्म होता है, वो लोग जेल से बाहर आते हैं और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसके परिजन। मेरे सभी पत्रकार महोदय साथियों, आज जो प्रोग्राम है ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रोग्राम है। इसमें आज हमारे यहाँ पे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी आए हुए हैं। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में गडरिया सदस्यता ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा है। इसमें हम आज भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे समाज ने बहुत सभी पार्टियों को आजमा के देख लिया है। हमारा कभी कहीं पे भी कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है। जिस संख्या में हम यहाँ मुजफ्फरनगर में, जिले में और प्रदेश में हैं, उस तरह से उस अनुपात में हमें कोई अधिकार, कोई राजनीतिक हमें कभी कुछ नहीं मिला है। अब हमें जो महसूस हुआ है, हमने चंद्रशेखर भाई को देखा है आवाज़ उठाते हुए लोकसभा में, जिस तरह से वो आज बहुजन की आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बहुजन समाज, बहुजन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में हमें अपने अधिकार और राजनीतिक हक मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, चर्चा ये भी चुनाव भी लड़ेंगे आप मिलके चुनाव लड़ने का पूरा है। इसीलिए हम आज जुड़े हैं कि गडरिया समाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला साथ पंचायत की रहेगा। चर्चा है कि आपकी 34 वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी है। मैं वार्ड 38 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और मेरे लगभग मुजफ्फरनगर जिले में 15 जिला पंचायत जगह से गडरिया को हम चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।